बचपन से ही जब ये बताया जाए कि आप शब्द का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो, हाथ जोड़कर चलोगे, नमस्कार करते हुए चलोगे, तो सामने वाला व्यक्ति पूरे तरीके से अपनाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको आप और हाथ जोड़कर सम्मान दे चुके हो। तुम की आवश्यकता जीवन में बहुत कम है और तुम कहीं किसी एक या दो संबंधों के साथ में जीवन यात्रा में चलता रहे तो बहुत है। जब शब्दों की ये प्रक्रिया बच्चों को समझाई जाती है तो हमारी जो भाषा है और जिस भाषा के साथ में एक सहजता है, जिस भाषा के साथ में अपनत्व का गहरा भाव है, उसके प्रति मान आने लगता है, अगले व्यक्ति विशेष के प्रति मान आने लगता है। कई बार व्यक्ति ये गलत विचार कर बैठता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संबंध है, अपनत्व का चरमोत्कर्ष है, उनके साथ में जीवन बांट रहे हैं, इन सम्मान भरे शब्दों की कहाँ आवश्यकता है। जी नहीं, वहाँ पर भी सम्मान भरे शब्दों की वैसे ही आवश्यकता है। कई बार हम लोगों के साथ परिचय में इस बात को सुनते हैं कि वे बच्चों को भी आप कहकर बुलाते हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी ही है कि जब आप बोलकर उन्हें शुरुआत से ही उस शब्द से अवगत करवाया जाएगा तो मान और सम्मान के साथ में भी अवगत होने वाला रहेगा। ये लेकर आ, इधर जा, ये शब्द आधे अधूरे हैं। ये यात्रा न जाने क्यों इतनी स्लैंग की तरफ बढ़ती चली जा रही है और न जाने क्यों शब्दों को छोटा करती चली जा रही है। और ये कह दिया जाएगा कि अगला समझ जाएगा ना कहाँ दिक्कत है इन शब्दों के साथ। शब्द ब्रह्म के स्वरूप के साथ में है। शब्द जब कंठ के माध्यम से उच्चारित होकर निकलते हैं तो अगले व्यक्ति विशेष के हृदय में, मस्तिष्क में, मन में एक अलग कंपन पैदा करने वाले होते हैं। वो कंपन स्पंदन की तरफ जाएगा या नकारात्मक आधार को लेकर चलने वाला रहेगा। वो शब्द और उसके साथ जुड़े हुए भाव ही निर्धारित करने वाले होते हैं। भाव महत्वपूर्ण है। हम कोई भाषा नहीं समझें तब भी भाव के माध्यम से जान सकते हैं कि अगला क्रोध में है, हर्ष में है या फिर किसी तरीके के विषाद के साथ में है। जब ये स्पष्टता शब्दों के साथ में आने लगती है, यात्रा अनूठी होती चली जाती है। के साथ में कोई भी बातचीत करना बहुत सरल है, क्योंकि शब्दों के साथ में चलना ही नहीं पड़ा। ये वाणी का आलस्य हो सकता है, परंतु उसको हटाने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने कर्म के साथ, अपनी निष्ठा के साथ में ही आलस्य नहीं करता, शब्दों के साथ में भी आलस्य करता है। न जाने क्यों इस वाणी के साथ में अपशब्दों को जोड़ता चला जाता है। जब एक बार वो समझता है कि उसकी वाणी के साथ में तारतम्य है, जो भावी पीढ़ी बड़ी हो रही है, उनके प्रति उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसों से नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा देने से नहीं है, उनको घुमाने फिराने से नहीं है, उनकी भाषा कैसे बन रही है, वो किस तरह से विकसित होगी, किस तरह से वो नए शब्दों को अपने साथ में अपनाकर इस यात्रा को लेकर चलने वाली रहेगी, उसके साथ भी निहितार्थ है। तो यकीन मानिए व्यक्ति अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है। और ये बारंबार देख लीजिएगा, जिस व्यक्ति ने शब्दों में विनम्रता अपनाई है, द्वितीय भाव को सम्मान दिया है, तो उसने 12 ही भावों को सम्मान द्वितीय भाव के समेत अपने आप दे दिया है। द्वितीय इति कुटुंब, द्वितीय इति वाणी, द्वितीय इति परिवार, और इसी के साथ में द्वितीय इति धनागमन का आधार। जब ये सारी की सारी स्थितियां, कुटुंब यानी पूरा कुनबा है और परिवार है जिस हिस्सेदारी के साथ में व्यक्ति आसपास चला करता है, जब ये पूरा ही स्पंदन एक साथ में यहाँ से वाणी के माध्यम से प्रभावित होकर चलता है और प्रवाहित होकर चलता है, तो जो पूरे ही 12 भाव हैं वो एक अलग एकात्मकता प्राप्त करते हैं। वैचारिक विद्रोह के लिए भी शब्दों की आवश्यकता किस तरह से है, हम ये सोचने वाले रहें। जो पिछले 10 मिनटों में हमने कहा, इस मिनट उसके बारे में सोच लें। यकीन मानिए वहीं से परिवर्तन की यात्रा शुरुआत की ओर आती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 13 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में 3:44 दोपहर तक, धनिष्ठा नक्षत्रीय स्थितियां, रविवार तो वहीं आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, दशम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि को आप देखना चाहते हैं व्यापारिक जीवन में, यहाँ वैसे ही शुरुआत आपके साथ बनी हुई है। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि के सिरों को गुंजायमान करके आप चलते चले जा रहे हैं।
वहीं ये समय हनुमंत उपासना और आदित्य हृदयम के साथ में बढ़े तो ज़्यादा बेहतरी, और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति निकल कर आने की आपके लिए तैयारी है। आज आलस्य को कहीं पर भी जगह अपने साथ देकर चलने से बचिएगा। रुपए पैसे जो लंबे समय से अटके हुए थे उसमें पुनः प्राप्ति के संकेत हैं। ज़मीन संबंधी निर्णय में आज निर्णायक अवस्थाएं सामने आ सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संपूर्ण स्तर पर संवाद कौशल बनाकर रखिएगा और वहीं से जीवन में उमंग भरी ताजगी निकल कर आती चली जाती है। यहाँ स्वास्थ्य में नेत्र संबंधी विकारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक जनों के साथ जितना धैर्य आप अपना कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष प्रस्फुटित होती चली जाएगी। वृषभ राशि, देखिए भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप देखना चाहते हैं उसके पूरे पूरे सिरे आपके साथ में यहाँ उपस्थित होकर चल रहे हैं। जो महानुभाव बड़े निर्णय लंबे समय से रोके हुए महसूस कर रहे थे उनके लिए पुनश्चः तीव्र कामिता के आधार साथ साथ निकल कर आते चले जाते हैं। मस्कुलर पेन को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है उससे संभलें। लंबी जर्नी की तरफ जाना है और अपने वाहन के साथ में जाना है, छोटे छोटे गैप अपना कर चलिएगा। रविवार का दिवस विशेष बेहतर सोच के लिए हो। हम किन वजहों से परेशान हैं, हम रुपए पैसे की गणनाओं में कहाँ स्थितियों को देख रहे हैं, वो सब कुछ क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलने की आप जो एक तरह से कोशिश होती है उसको रखिएगा। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर चलने से बचें। आज मदद ले ली कल पुनः चुका देंगे, ये गफलतें कई बार जब व्यक्ति विशेष के साथ गहराई से चलती है तो और अधिक दुविधाओं को बढ़ाने वाली होती है। उससे सारगर्भित तौर पर संभलने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेसिस क्यूमुलेशन में बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा संभल कर अपनी बात को रखने की तरफ जाइएगा। कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ में वजह क्या है ये अपना कर चलने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेत आपके लिए हैं। रूटीन में कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। रविवार में मनोरंजन के बारे में सोचा था घर परिवार के साथ, परंतु उस अप्रोच को बदलना पड़ रहा है। तब भी कोई दिक्कत और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातें कल का भय अपने आप में बहुत बड़ी शत्रुता को दर्पित करता है, उससे आप संभलिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में जितना खुद के साथ में आप वक्त बिताने वाले होंगे, खुद के साथ में वक्त बिताने का अर्थ यह है कि तकनीक से दूर, उन सारे विचारों से दूर जो लोगों के माध्यम से हम तक प्रवाहित होते हैं, उससे दूर रहना बेहतर है। कर्क राशि, देखिए सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि रविवार के साथ में गुंजायमान होकर चल रही है। मन किसी भी सिरे की नकारात्मकता को आपके साथ में यहाँ प्रस्फुटित नहीं कर रहा है। जो महानुभाव बड़े कार्य लंबे समय से अपने साथ में रोके हुए थे, पुनश्च है आप यहाँ अपनी तैयारियों के साथ में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लाभ के सिरे लगातार उजागर होकर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके चलने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ निरंतरता विचारों में बनाकर रखें। अगले के विचार का सम्मान करना, भले पति पक्ष हो या फिर पत्नी पक्ष, वो जरूरी रहेगा। लंबे समय से चल रहे अंतर्द्वंद यहाँ मिटने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं जीवन में जो महत्वपूर्ण अभिलाषाएं पीछे छूटी हुई थी, पुनश्च वो आपके साथ स्वागत योग्य क्रम बनाती चली जा रही है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम तो नए कार्यों की शुरुआत में बहुत अधिक संभलने की आपको जरूरत रहेगी। व्यर्थ के विवादों में खुद को आप झोंक कर चलने से बचें। कहीं सलाह की आवश्यकता अगले व्यक्ति के द्वारा कही गई है तभी हम देने वाले हों, अन्यथा खुद को स्क्वीज करके चलें, वो रिक्वायर्ड बेस है। इसी समय के साथ में शत्रुपक्ष से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वहीं पर जो महानुभाव यहाँ वैचारिक मतभेद का शिकार थे आसपास के लोगों के साथ, वहां से भी खुद को आप जितना स्थिरवादी करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी की प्रक्रियाबद्ध चरण आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। मित्रवत संबंधों में भी खुद को संभाल कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए बारंबार सिरों के साथ में बनी हुई है। ये भाव अपने साथ भीतर तक संप्रेषित करके चलने की जरूरत आपके लिए
रहेगी। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जिस प्रोस्पेक्ट के साथ में आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं उसमें पूरी तीव्रगामिता आपके साथ साथ बनी हुई है। रूटीन के साथ में अपने लिए कुछ स्तर के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके के संबंध के साथ में आपने अब एक विकास के क्रम को देखा है तो वहाँ और अधिक अटेंटिव होकर अगले के साथ में जुड़ने की जरूरत रहेगी। इंटीमेसी भी डेवलप हो और साथ ही साथ में एक बॉन्डिंग भी एस्टेब्लिश होती चली जाए। ये गौर कीजिएगा, अपने विचारों में दूरदर्शिता के भाव को अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहां महत्वपूर्ण तौर पर बनी हुई है। इस भाव को भीतर तक अपने साथ लेकर जरूर चलते चले जाएं। वहीं तुला राशि, देखिए बेसलेस फियर के अप्रोच से बचकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर यात्राएं आज टाली जाती हैं तो आपके लिए बेहतर है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह के प्रवाहमान क्रम को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसकी पूरी उपस्थिति अपने साथ दर्ज करवा के चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। छोटी बातों में पनप रही एंग्जाइटी से दूर रहिएगा। मेडिकल संबंधी कामकाज में जिस लेवल्ड अप अप्रोच को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसकी पूरी गतिविधि और सिरेबद्ध आभा आपके साथ साथ यहाँ गतिमान है। वृश्चिक राशि, पुरुषार्थ में वृद्धि है। अनौपचारिक तौर पर हो रही मुलाकातें जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित करने की ताकत रखती चली जाती है। आज माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से और कुछ हद तक स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आपको संभलने की जरूरत स्वयं के लिए रहेगी। निवेदन है कि जो संबंध हैं उनको रविवार के दिवस में संभालने की ओर जरूर जाइएगा। आलस्य में, मनोरंजन में जो चर्चाएं आसपास चलती है उसमें समय व्यर्थ नहीं करके अपने साथ में संबंधों के सरोकार रखें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। आज के दिवस में समय के साथ किया गया निवेश आपके लिए बेहतरी के प्रस्फुटित क्रम लेकर आ रहा है, क्योंकि तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां है, भाग्य का सहयोग है। और व्यापारिक जन विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि आपके लिए बड़े निर्णय की जो प्रक्रिया होती है जिसमें रुपए पैसे की स्थितियों को पुनश्चय संभाल कर गतिमान करना होता है वो आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। अपने एथिक्स के साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली अप्रोच से आप बचिएगा। धनु राशि, देखिए आज धनागमन में व्यापारिक जनों के लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए महानुभाव भी आज खुद को निवेश के प्रति सजग रखने वाले हों। कैसे खुद को एजुकेट करना है, किस पॉसिबिलिटी के साथ में खुद को आगे बढ़ाना है, ये एक लेवल लेकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ठीक ठाक स्थितियां हैं। गले से संबंधित परेशानियां कुछ हद तक पशुपेश में डाल सकती है, संभलिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ बहुत ही अधिक गहराई के साथ बनाकर चलें। यानी जिस कार्य में अदम्य साहस के साथ में अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का एक किंचित प्रयत्न आपने कर लिया है उससे पीछे मुड़कर हम देखने वाले नहीं होंगे। तो वहीं पर जो महानुभाव लंबे समय से आर्थिक भार की स्थितियों के साथ में खुद को पशुपेश में देख रहे थे उनके लिए भी समाधान सम्यक क्रम निरंतरता के साथ में आते चले जाते हैं। मकर राशि, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य भरे क्रम आप निरंतर तौर पर बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से मन मस्तिष्क को नकारात्मकता के भाव के साथ घेरे हुए थी उससे भी हटकर अब आप चलने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से मिल रही सलाह अनुपम सिरा साबित हो सकती है, उसको बहुत गहराई से अपने साथ अपनाइएगा। प्रभावशाली लोगों से मिलना और वहां अपने प्रभाव को छोड़ना और अपने कार्यों में वहां से तीव्रता लेकर आना, ये अद्भुत हस्ताक्षर इस समयबद्ध प्रक्रिया के आपके साथ में नजर आते हैं, जिसको और गहराई से अपने भीतर तक आप अपना कर चलिएगा। जो महानुभाव मेजर लेवल पर अपने लिए डिसीजंस को क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस यहाँ बने हुए, दुविधाओं के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि खर्चों पर नियंत्रण
वो रख कर चलने का प्रयत्न करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की ऊर्जा को आप अपनी गतिशीलता में देखना चाह रहे थे, वो तीव्र गामिता आपके साथ साथ चल रही है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नयापन आ सकता है। तो वहीं जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए आज का दिवस विशेष फ्रीलांसिंग को रिलेट करते हुए अप्रोच में किसी भी और सब्जेक्टिव बेसिस पर नई शुरुआत में बेहतरी को लेकर आ रहा है। अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा असर्टिव होकर आप चलने से बचिएगा। हम अपने डिसीजंस में फर्म रहें वो अच्छी बात है, परंतु बहुत ज्यादा बेबाकी नहीं रखें, ये महत्वपूर्ण बात है। और वहीं अपने विचारों के साथ में तीक्ष्णता को बहुत अधिक सिरे के साथ लेकर चलने से बचना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। मन के भीतर की भावनाओं को जितना आप सिरेबद्ध करके और शांत चित्त भाव के साथ लेकर चलने वाले होंगे, उसमें बेहतरी। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। नए कार्यों की शुरुआत के साथ में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन में अटके हुए कार्यों में पूर्ति। तो वहीं कुछ लोगों की अप्रोच और अब्सेंस में आपको कुछ कार्यों को मैनेज करना पड़ सकता है। हम पूरे तरीके से खुलकर वहां तैयार रहने वाले रहें। और वहीं अपनी क्षमताओं के प्रति पूरे तरीके से हम जो भाव बनाकर चलना चाहते हैं, उसमें और ज़्यादा बेहतरी के क्रम प्रवाहित रहे, ये कोशिश कीजिएगा। इंट्यूशंस के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी है। तो वहीं आपको आज कहीं ना कहीं जो एसिडिटी को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है, वो डिस्टर्ब कर सकती है। विद्यार्थी वर्ग खुद को कुछ समय के लिए कॉन्शियसनेस के अप्रोच से दूर हटाने वाले हों, यानी कि जो लगातार हम एकाग्रचित्त होकर चलते हैं, कई बार वो भी डिस्टर्बेंसेस का बेस बनाते हैं। उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत है। ये भाव संचालित करके आप आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये था 13 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।